नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 8 मई दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक मामले में राज्य सरकार की सख्ती के बाद एसओजी पूरी तरह एक्शन में है। मामले में अब तक कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि फरार चल रहे आरोपियों पर इनाम घोषित किया गया है, जिनकी तलाश में एसओजी की टीम लगातार दबिश दे रही है। मामले में फरार चल रहे दौसा निवासी रिंकू शर्मा पर पुलिस महानिदेशक ने 50,000 का इनाम घोषित किया है, जिसकी तलाश में एसओजी ने दौसा जिले में कई जगह छापेमारी की। एएसपी नरेंद्र मीणा के नेतृत्व में टीम ने कलेक्ट्रेट के पास स्थित लवकुश नगर कॉलोनी में रिंकू शर्मा के मकान पर दबिश दी, जहां उसके परिजन मिले और रिंकू के बारे में जानकारी होने से इनकार किया। इसके अलावा दौसा समेत जिले के कई इलाकों में दबिश दी। फरार आरोपी रिंकू पूरब में गिरफ्तार पेपर लीक माफिया हर्षवर्धन मीणा पटवारी का सहयोगी रहा है। उसकी गिरफ्तारी के बाद मामले में कई राज उजागर होने की संभावना है। राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं में आवेदन करने वाले अपात्र लोगों के खिलाफ कर्मचारी चयन बोर्ड कार्रवाई करेगा। अगर कोई अभ्यर्थी गलत दस्तावेज के आधार पर भर्ती परीक्षा में शामिल होता है तो बोर्ड उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाएगा। इससे पहले बोर्ड ने 10 भर्ती परीक्षाओं में अयोग्य अभ्यर्थियों को फार्म वापस लेने के लिए 7 दिन यानी 14 मई तक का वक्त दिया है। अगर कोई अयोग्य अभ्यर्थी इसके बाद भी फॉर्म वापस नहीं लेता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने बताया कि पिछले 2 साल में कर्मचारी चयन बोर्ड ने ऐसे 3,000 से ज्यादा अपात्र स्टूडेंट्स को डिबार किया है। पहले इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती थी, इसलिए इन पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता था। इस बार कानूनी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। बोर्ड ने 10 भर्तियों की विज्ञप्ति में संशोधन जारी किया है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बाद सचिन पायलट समेत राजस्थान के 3 और नेताओं को लोकसभा चुनावों में जिम्मेदारी दी गई है। हरीश चौधरी को पंजाब के स्पेशल ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हरीश चौधरी पहले पंजाब कांग्रेस के प्रभारी रह चुके हैं। छत्तीसगढ़ के प्रभारी महासचिव सचिन पायलट को उत्तरी पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट और पूर्वी विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी चांदनी चौक सीट के ऑब्जर्वर बनाए गए हैं। पायलट को जिस उत्तरी पूर्वी दिल्ली सीट के ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी दी गई है, उस सीट पर कांग्रेस ने इस बार कन्हैया कुमार को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने यहां सांसद मनोज तिवारी को टिकट दिया है। उत्तरी पूर्वी दिल्ली के सियासी और जातीय समीकरणों को देखते हुए पायलट को जिम्मेदारी दी गई है। पूर्व विधानसभा स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी दिल्ली की चांदनी चौक सीट के ऑब्जर्वर के तौर पर चुनावी मैनेजमेंट संभालेंगे। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के बीच बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। 3 निर्दलीय विधायकों ने राज्य की सैनी सरकार से समर्थन वापस ले लिया। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा की मौजूदगी में कांग्रेस के समर्थन का ऐलान किया। निर्दलीय विधायकों में पुंडरी से विधायक रणधीर गोलन, नीलोखेड़ी से धर्मपाल गौंदर और चरखी दादरी से विधायक सोमवीर सांगवान शामिल हैं। मार्च में भाजपा जजपा गठबंधन टूटने के बाद पार्टी ने इन निर्दलीय विधायकों के समर्थन से सरकार बनाई थी। 90 विधायकों वाली हरियाणा विधानसभा में अभी 88 विधायक हैं। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पूर्व सीएम मनोहर लाल ने करनाल और निर्दलीय विधायक रणजीत चौटाला ने रानिया सीट से इस्तीफा दिया है, जिससे ये दोनों सीट खाली है। अभी तो सरकार अल्पमत में है, क्योंकि 88 में से भाजपा के पास 43 विधायकों का समर्थन बचा है। इसके बावजूद सरकार को खतरा नहीं है। प्रदेश में 900 करोड़ के जल जीवन मिशन घोटाले में अब सीबीआई की एंट्री हो गई है। सीबीआई ने सरकार की सिफारिश पर मामला दर्ज किया है। प्रकरण फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र पर टेंडर लेने से जुड़ा है। जलदाय विभाग के एक्सीएन विशाल सक्सेना, श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी के प्रोपराइटर पदमचंद जैन, श्री गणपति ट्यूबवेल कंपनी शाहपुरा के प्रोपराइटर महेश मित्तल शामिल हैं। सीबीआई ने एफआईआर में अज्ञात सरकारी एवं गैर सरकारी लोगों को भी शामिल माना है। बताया जा रहा है कि यह सभी पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी के नजदीकी हैं। सरकार ने 18 मार्च को जांच सीबीआई से करवाने की सिफारिश की थी। 3 मई को सीबीआई ने षड्यंत्र एवं धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है। ईडी पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी की यहां भी छानबीन कर चुकी है। जोधपुर में एक 500 साल पुराने मठ के महंत का अश्लील वीडियो और चैट सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि उसके मोबाइल में ऐसे मैसेज भी मिले जिसमें वह गालियां दे रहा है। मामला बालेसर थाना क्षेत्र के ढांडनिया मठ का है। महंत लिखमपुरी के ये चैट और वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में रोष है। अब संत को ग्रामीणों की निगरानी में रखा जाएगा। इस पूरे मामले में जब मठ के महंत का पक्ष जानने के लिए कॉल किया गया तो उसका फोन बंद था।
महंत का वीडियो सामने आने के बाद कोरनावटी पट्टी के 84 गांव के लोगों ने बैठक बुलाई। इसमें महंत को मठ के कार्यों से दूर रखने का निर्णय लिया गया है। बैठक में ग्रामीणों का कहना था कि इस हरकत से गांव के लोगों में आक्रोश है और जल्दी मठ से बेदखल किया जाएगा। मामले में अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। बांसवाड़ा जिले के बिनौली से रात को घर लौट रही 19 वर्षीय युवती से ज्यादती के बाद जानलेवा हमला करने वाले आरोपी कानपुरी खजूरी निवासी कालूराम मैडा को दानपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी कालू गांव में ही छिपा हुआ था। आरोपी बीएसटीसी द्वितीय वर्ष में पढ़ रहा है और वह और पीड़िता एक दूसरे को 5 साल से जानती हैं। कालूराम पीड़िता से शादी करना चाहता था, लेकिन युवती और उसके परिवार इनकार कर रहे थे। इससे गुस्सा होकर कालूराम पीड़िता के गांव पहुंचा और उससे मिलने बुलाया। वहां आरोपी ने पीड़िता से दुष्कर्म किया और बाद में जानलेवा हमला कर दिया। पीड़िता चिल्लाई तो अपने दोस्त के साथ फरार हो गया। पुलिस वारदात में संलिप्त आरोपी जीतू को तलाश रही है। पीड़िता का इलाज चल रहा है। फिलहाल पीड़िता की स्थिति गंभीर बनी हुई है। प्रतापगढ़ जिले में बेटे के लव मैरिज करने से नाराज परिजनों ने लड़के की मां को चौराहे पर निर्वस्त्र कर मारपीट की। वारदात उस वक्त हुई जब महिला एक सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होकर घर लौट रही थी। घटना छोटी सादड़ी थाना क्षेत्र की है। डीएसपी गोपाल लाल हिंडोनिया ने बताया कि पीड़िता ने दी रिपोर्ट में बताया कि वह रात को एक सामाजिक कार्यक्रम के बाद घर लौट रही थी। इस दौरान चौराहे पर करीब 4-5 महिला और पुरुषों ने उसके कपड़े फाड़ दिए और मारपीट की। उनकी लड़की को भगाने का आरोप लगाया। डीएसपी ने बताया कि पीड़िता के बेटे ने 1 साल पहले गांव की लड़की से कोर्ट मैरिज की थी। शादी के 3-4 महीने बाद तक लड़की के परिजन नाराज रहे और विवाद चलता रहा और अब उनके परिवार की महिलाओं ने मारपीट कर कपड़े फाड़ दिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पंजाब के लुधियाना में मॉडल टाउन इलाके में हंगामा हो गया। एक घर में पति पत्नी के बीच हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों एक दूसरे से मारपीट करने पर उतर आए। झगड़े में पत्नी और 1.5 साल की बच्ची को चोट आई, वहीं उसका पति और सास घायल हो गए। मॉडल टाउन थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। झगड़े की शुरुआत करीब 2 साल पहले इंस्टाग्राम से हुई थी। महिला हरविंदर कौर ने बताया कि करीब 3 साल पहले उसकी सूरज ग्रेवाल से अरेंज मैरिज हुई। शादी के कुछ महीनों बाद विवाद होने पर उसका पति उसे मायके छोड़ गया। जब वह प्रेग्नेंट थी तब से वह मायके में ही थी। उसने पति के खिलाफ कोर्ट में केस भी किया हुआ है। आरोप है कि उसका पति उसके इंस्टाग्राम अकाउंट से उसके रिश्तेदारों दोस्तों से अश्लील बातें करता था। वह बीते दिन ससुराल में पति से बात करने गई थी। उसके साथ उसकी 1.5 साल की बेटी भी थी। वहां उसके पति और सास ने उससे और उसकी बच्ची से मारपीट की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। करौली जिले के करौली मंडरायल मार्ग स्थित घाटी और चैनपुरा गांव के पास निजी बस और बाइक में टक्कर हो गई। दुर्घटना में बाइक सवार पिता पुत्र की मौत हो गई। दुर्घटना के बाद बस ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस ने बस को जब्त कर लांगरा थाने में रखवाया है। मंडरायल थाना अधिकारी महेंद्र सिंह ने बताया कि कैला देवी के अलबत्की गांव निवासी 60 वर्षीय हुकम सिंह और उसका 25 वर्षीय पुत्र संजय बाइक से करौली की ओर जा रहे थे, जबकि निजी बस करौली से मंडरायल आ रही थी। बस और बाइक में करौली मार्ग स्थित घाटी और चैनापुरा गांव के पास टक्कर हो गई। दुर्घटना में पिता हुकम सिंह और पुत्र संजय गंभीर घायल हो गए। उन्होंने अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद पिता पुत्र को मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। चूरू जिले के राजलदेसर थाना क्षेत्र इलाके में NH 11 पर हुए सड़क हादसे में सरकारी टीचर की मौत हो गई। घटना के बाद टीचर को रतनगढ़ अस्पताल लेकर गए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एएसआई भगवान सिंह ने बताया कि राजलदेसर कस्बे की राजकीय विद्यालय में लोणकरनसर तहसील के गांव सुरीला निवासी 36 वर्षीय रामस्वरूप शर्मा पदस्थापित था। रामस्वरूप स्कूल में प्रथम श्रेणी के हिंदी विषय का टीचर था, जो पिछले 2 वर्ष से यहीं पर पदस्थापित था। रामस्वरूप रतनगढ़ से राजलदेसर आवागमन करता था। रोज की तरह छुट्टी होने के बाद रामस्वरूप बाइक पर सवार होकर स्कूल से रतनगढ़ आ रहा था। तभी नेशनल हाईवे 11 पर अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे रामस्वरूप की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।